इधर ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच स्पेन ने एक फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर से आईना दिखा दिया है। स्पेन ने सोमवार को ईरान पर हमले शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इधर ही गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संकल्प लिखा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को जड़ से खत्म किया जाए और यह लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। इधर ही अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रेड कॉरिडोर के 12 राज्यों आदिवासी समाज की ओर से ये इस बहस के लिए धन्यवाद जताया है। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी समाज सालों से चाहता था कि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे, उनकी स्थिति देश और दुनिया जाने, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने आदिवासी नेताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा है, आपने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन आदिवासी जनता का विकास कितना हुआ है? तो अमित शाह बार बार तीखा प्रहार कर रहे हैं भारत सरकार। इधर ही ममता बनर्जी का बड़ा बयान आ रहा है। ममता बनर्जी बीजेपी पर तीखा प्रहार कर रही है। चुनाव के बाद भाजपा ना तो गैस देगी और ना ही कैश। यह उनकी सोची समझी चाल है। भाजपा समाज के सभी वर्गों के बीच नफरत और झगड़े पैदा कर रही है। वह इसी स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है, तो बार बार वो प्रहार कर रही है। जब राहुल गांधी का बड़ा बयान आता है, जब मैंने भाषण शुरू किया तो मेरी नजर माइक पर पड़ी, उस पर मेड इन चाइना लिखा था। इस माइक पर मूल देश भारत या मल राज्य केरल क्यों नहीं लिखा है? अगर हमारे पास भारत में बनी चीजें ही नहीं होगी तो हम केरल के युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, वो तो माइक पर मेड इन चाइना लिखा था, तो उसको देखकर राहुल गांधी भड़के कि जब हमारे इंडिया के लोगों के लिए जब अपने देश की चीजें नहीं है तो हम उनको रोजगार कैसे दे सकते हैं? चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इधर बैंकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत जमाकर्ताओं के लिए TDS कटौती की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। नियमों के अनुसार यदि किसी सामान्य नागरिक को एक वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस से जमा से 50,000 रूपए से अधिक ब्याज मिलता है तो उस पर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी, यानी 50,000 रूपए से जो अधिक ब्याज है उस पर भी कटौती की जाएगी। इधर डोनाल्ड ट्रम्प चाहते 80 साल पुराना जीत का इतिहास कहीं तबाही न बन जाए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जिस रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई होती है। उसी तरह 21वीं सदी का पहला देश बन गया है जिसने सीधे अमेरिका सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है और अमेरिका से अपने क्षेत्र से हटने की मांग की। इधर ईरान जंग में सरपंच बनने चला था पाकिस्तान, तो वहीं पर अमेरिका ने दिखा दिया है आईना। ईरान जंग के बीच जहां पाकिस्तान खुद को साबित करने में लगा हुआ था, खुद के अमेरिका ईरान के बीच एक मध्य रूप में पेश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से उसे एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद की एक रिसर्च रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी कारनामों की पोल खोल दी गई है। रिपोर्टों में पाकिस्तान के कई आतंकवादी का पुराना अड्डा बताया गया है। पाकिस्तान लगातार आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है, जिसमें से कई 1980 दशक के सक्रिय है। जहां वो लोग उनकी समझौता करने में लगा हुआ था अपना, तो वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसकी पोल खोल दी है। यूपी सियासत में बड़ा धमाका हुआ है, या फिर खुलेंगी सपा की बंद फाइल है? चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। मैना ठेर बावल में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा के बाद यूपी सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने मामले की रिपोर्ट तलब कर सपा सरकार में बंद हुए मुकदमों को फिर से खोलने का संकेत दिया है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में केस बंद करने को लेकर बैकफुट पर है। वहीं कांग्रेस ने तत्कालीन डीएम की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक चूक का मुद्दा उठाया है। साइबर फ्रॉड से बड़ी खबर सामने आ रही है। नौकरी लगवाने के नाम पर लड़के को लगाया 14,000 रूपए का चूना। हरदोई में साइबर ठगों ने वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक अभिनव द्विवेदी नाम का युवक से 14,000 रूपए ठग लिए है। अनजान कॉल पर फर्जी व्यक्तियों को झांसा देकर शैक्षिक प्रमाण, स्वास्थ्य बीमा और ID कार्ड के नाम पर ऑनलाइन भुगतान दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग भी इन चीजों से संभल कर रहें। ऐसी किसी कॉल पर आने वाले तो उन पे क्लिक ना करें और ना ही उन्हें अपने कोई पर्सनल डिटेल दें। बचे रहिए इन लोगों से। इधर यूपी में 1 अप्रैल से एक्सप्रेस पर बढ़ेगा टोल टैक्स। गोरखपुर और यूपी राष्ट्रीय राजमार्गों को एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से यात्रा हो जाएगी महंगी। टोल दरों में लगभग 5% की वृद्धि हुई है, जिसे NHAI और यूपीडा ने लागू किया है। इधर ही किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरुआत की जाएगी। 4 खरीद एजेंसियों ने जिले में 29 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। वर्तमान में जनपद में गेहूं की कटाई अभी शुरू हुई है, इसीलिए खरीद प्रक्रिया कम से कम 10 दिनों के बाद ही आरंभ होने की संभावना है। इस बार जनपद में खाद्य विभाग 13 PCF और 12 PCU और 3 FCI के 1 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे।
इधर पटना में लगेंगी अत्याधुनिक नई लेजर मशीनें, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आंख, प्लास्टिक सर्जरी और स्किन विभागों के लिए अत्याधुनिक लेजर मशीनें लगाई जाएंगी। पुरानी खराब मशीनें के कारण मरीजों को हो रही है परेशान, को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई खरीद का निर्देश दिया है। ये थी आज की अपडेट, आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।